जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों। आज के इस एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो आपका कैंसिल हो गया है एग्जाम, उसका री एग्जाम होने वाला है। आपके सभी अन्य जो पद हैं जिनका अभी नोटिस नहीं आया है, एग्जाम डेट नहीं घोषित की गई है री एग्जाम की, वो कब जारी की जाएगी, कैसे होगा, किस बेस पर होगा, इस पर हम बात करेंगे इस विषय पर। और सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, मिल जाएगा। जो हमारे साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कि एनएससीएल ने री एग्जाम क्यों करा रहा है। री एग्जाम इसीलिए करा रहा है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका पेपर इस बार लीक हुआ और बहुत सारे करप्शन हुए, बहुत लोग पकड़े गए, 14 से 15 लोग गिरफ्तार हुए साथियों, बंद हुए। राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली तक पेपर, ये सारी बहुत सारे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश में ये लीकेज हुए हैं। प्यारे साथियों, आपका 5 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था, जिसके विषय में यानी 12 मार्च 2025 को एनएससी ने नोटिस दिया। आरटीआई लगाने के बाद बावजूद भी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत दिनों तक आप लोग बेसब्री से इंतजार किए और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट नोटिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आपका दोबारा होगा यानी री एग्जाम होगा। इसके विषय में प्यारे साथियों यहाँ पर क्या क्या रहा है कि साथियों की जो आपका कैंसिल हुआ है पेपर, तो इसको कई बार मैंने बता चुका हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। 5/1/2025 को आपका हुआ था पेपर। ये जो साथियों वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये सेम है आपका। इसका साथियों सीबीटी रिकंडक्टेड होगा, तो इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द रीटेस्ट सीबीटी फॉर वेरियस पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन फेज मैनर अकॉर्डिंगली इट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट दैट ए फर्स्ट फेज ऑफ द रीटेस्ट विल बी कंडक्टेड मेंशन बिलो। प्यारे साथियों, कहने का मतलब है जब आपका पेपर री टेस्ट होने वाला है तो इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर बिलिशियंस और ट्रांसफर ऑफिशियल लैंग्वेज जीडी, इसके लिए आपका पास साथियों पहले एनएससी ने बोला था इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाएगा, इसका पेपर नहीं हुआ था। सीनियर टेनी ब्रिजियन सीनियर स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, तो इस सभी चारों पोस्ट को मिलाकर 30 मार्च 2025 को आपका पेपर होने वाला है। अब हम बात करेंगे 30 मार्च के बाद, अगर आपका देखा जाए जो सेकंड, ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज है आपका 30 मार्च को होने वाला है। उसके बाद में अगर देखा जाए प्यारे साथियों यानी अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल में 16 17 फिक्स है साथियों, 27 अप्रैल फिक्स है, यानी आपका साथियों 27 और 16। कहने का मतलब है या तो 30 मार्च के बाद में आपका साथियों जो संडे आ रहा है वो संडे कब आएगा आप सभी लोग बताइए। 30 मार्च में अगर देखा जाए जो संडे, एक मिनट में देख लेता हूं कि संडे कब आ रहा है। 30 मार्च जो है आपका 29 और साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 मार्च को आपका क्या है संडे आ रहा है। उसके बाद में आपको 31 को मंडे हो जाएगा। और प्यारे साथियों अप्रैल में अगर देखा जाए जो आपका संडे आएगा वो 6 मार्च को, या तो आपका एग्जाम 6 मार्च को हो जाएगा सेकंड फेज, या तो आपका साथियों 13 मार्च को होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 17 को यहाँ पर फिक्स डेट है। कई सारे एग्जाम है, चाहे आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर का हुआ साथियों, डीएसएसबी हॉर्टिकल्चर का है, उसके बाद में यूपी ट्रिपल के एग्जाम लगे हुए हैं प्यारे साथियों, 27 अप्रैल को भी हुए लगे हुए हैं। तो या तो 6 को होगा, 13 को होगा, या 20 अप्रैल को भी होने की प्रबल संभावना रहेगी सेकंड फेज। कहने का मतलब है दोबारा जब आपका पेपर होगा तो मार्च में साथियों आपका तो पेपर होगा नहीं, दूसरी और जो चाहे टेनी एग्रीकल्चर हो, मैनेजमेंट टेनी हो और पोस्ट को है, तो वो साथियों आपका अप्रैल माह में जरूर हो जाएगा। एनएससी बहुत ज्यादा समय नहीं देगा, क्योंकि एक बार एनएससी परेशान हो चुका है, रिकंडक्ट करा रहा है, पेपर लीक हो गया है, तो इतना उसके पास मैनेजमेंट नहीं है कि इतना लंबा ड्यूरेशन दे। तो हो सकता है 30 मार्च के बाद आपका 6 मार्च को पेपर हो, 6 को नहीं होगा तो 13 को जरूर हो जाएगा साथियों। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये चीजें आप लोग को जरूर पसंद आएगी और यही होने वाला है। अगर बात करूंगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें एनएससी ने लिखा है कि इट इज अ इंपॉर्टेंट नोट दैट कीपिंग व्यू द एवेंचुअल ऑफ यूजिंग प्रैक्टिस अकॉर्ड सीबीटी के बारे में है। यहाँ पर देखिए द अपडेटिंग रिगार्डिंग रीटेस्ट फॉर रिमेनिंग पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024 विल बी अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएससी। कह रहा है कि आप लोग जो है अलग जो और पोस्ट बचे हुए हैं रीटेस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024 की जो वैकेंसी है अवेलेबल
ऑन योर वेबसाइट ड्यू टू कोर्स। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट कर रहा है कि रेगुलरली विजिट करिए ऑफिशियल वेबसाइट NSE www.indiasheet.com पर। कहने का मतलब है 30 मार्च के बाद आपका संभावित जो डेट है 6 मार्च साथियों पेपर का, सॉरी 6 अप्रैल या साथियों 13 अप्रैल या 20 अप्रैल, इसके 13 अप्रैल को तो नहीं होगा, 13 अप्रैल को नहीं होगा क्योंकि UPSSC का साथियों पेपर है 13 अप्रैल को। 27 अप्रैल को भी नहीं होगा क्योंकि 27 अप्रैल को UPSSC का पेपर है। तो कहने का मतलब है आपका 13 को हो सकता है, 13 को भी 13 अप्रैल को भी नहीं होगा, 27 को भी नहीं होगा, तो 20 अप्रैल को मे भी हो जाए या 6 को होगा। जहां तक संभावित है आपका 6 अप्रैल को पेपर हो जाएगा। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास से आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग MBA शिक्षा लाभ परिवार को से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारा जो ऑफिशियल MBA शिक्षा लाभ परिवार का जो है ऐप है उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर NSE से रिलेटेड क्विजेज और साथियों आपको मॉक टेस्ट और क्लासेस मिल जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस सेट वहां पर लगा सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जो है ऐप मिल जाएगा, जरूर उसको डाउनलोड करके रजिस्टर करें। बाकी NSE के लिए जितने भी एग्जाम होने वाले, जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई किए तो प्रिपेयर रहिए। वेल अच्छे तरीके से इस बार धुआंधार सिलेक्शन ही लेना है, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।